देश में हर वर्ष 70,000 लोग ब्लड कैंसर से मरते हैं और इसको बचाने के लिए लगातार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ब्लड कैंसर से लोग जानकार हों और उसका इलाज संभव है और उससे लोग बच सकते हैं। और इसी के तहत DKMS संस्था के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता प्रेस क्लब में रखा गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो ब्लड कैंसर के मरीज है संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। तो ट्रांसप्लांट क्या होता है? हम स्टेम सेल्स जो पूरा खून बना सकते हैं वो कलेक्ट करना चाहते हैं। किससे कर सकते हैं? एक्चुअली मैच सिबलिंग। एक्चुअली क्या है, हमारे ब्लड में कोई ऐसे प्रोटीन है जो कि पहचानते हैं हमारा ब्लड है कि दूसरे का ब्लड है। तो अगर भाई बहनों का ब्लड सेम है, ब्लड ग्रुप नॉर्मली हम ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करते हैं, साथ में एक HLA टेस्ट भी होता है जिससे मैचिंग देखते हैं कि वो 10-12 प्रोटीन हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन में बराबर है कि नहीं। अगर वो मैचिंग आ जाता है जिसका चांस 25% है तो उसको हम बोलते हैं मैच्ड सिबलिंग डोनर, मतलब रिश्तेदारों में ही, सभी रिश्ते में ही ब्लड मिल गया। मैच्ड सिबलिंग मतलब भाई बहन डोनर। सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट वही किया जाता है। वो मिलने का चांस 25% ही है। और जैसे जैसे अभी देख रहे हो फैमिली छोटी होती जा रही है, पहले 4 बच्चे थे, अभी 2, कोई 1 बच्चा करना चाहते हैं, तो ये सिबलिंग डोनर मिलना और मुश्किल हो रहा है। सो दूसरा उसके बाद ट्रांसप्लांट है वो है हाफ मैच, मतलब जो ये HLA नाम का प्रोटीन है वो मास मम्मी से भी, आधा माँ से आया है आधा पिताजी से आया है। तो हाफ मैच डोनर ट्रांसप्लांट भी किए जाने लगे। जिसपे हाफ मैच है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा जो ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है या फिर कुछ बार वो सक्सेसफुल नहीं होता। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो है मैच्ड अनरिलेटेड डोनर, जिसके लिए हमने आज पूरा कैंपेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। उसको हम बोलते हैं मैच्ड अनरिलेटेड डोनर। मतलब दुनिया में हमारे HLA, हमारा बॉडी में जो HLA प्रोटीन है वैसे कुछ और लोग भी होंगे जिनका अगर HLA मैचिंग हमारे ब्लड से मिल जाता है तो हम उनसे स्टेम सेल लेके पेशेंट्स को दे सके। उसका चांस एक पेशेंट को उसके सेम HLA मिलने का चांस लाख में से 1 है। तो अगर हम पूरी रजिस्ट्री में डालते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 लाख का रजिस्ट्री है, तो 1 लाख का रजिस्ट्री में चांस है 1%, मतलब 1 को हर 1 लाख में वो HLA मैच मिलने का चांस है। सो वो चांस बहुत कम है। और बहुत कम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन है और टोटल रजिस्ट्री में पेशेंट जो डोनर है, जो हम ये आप बता रहे 2 लाख DKMS में, और भी जो रजिस्ट्री है टोटल डोनर हमारे पास 8 से 9 लाख ही है। तो 9 लाख, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, 9 लाख ही सिर्फ वॉलंटरी डोनर्स हैं। और हर साल कैंसर, जैसे आप इन्होंने बताया 2.7 लाख, 2.5 लाख के लगभग और 3 लाख के लगभग पेशेंट्स को कैंसर है। तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हम जैसे जैसे अपना रजिस्ट्री बढ़ाएंगे, बाहर की रजिस्ट्रीज भी होता है, US की रजिस्ट्री अलग है, जर्मन का रजिस्ट्री है DKMS, जर्मनी में शुरू हुआ था, इंडिया में भी 2017 इंडिया में 2017-18 से इंडिया में भी एनरोलमेंट शुरू हुआ। 8 साल में 2 लाख पेशेंट ने अपना, नॉट पेशेंट, 2 लाख लोगों ने अपना वॉलंटरी डोनेशन किया है HLA मैचिंग करने के लिए। सो बाहर की रजिस्ट्री से ब्लड मंगाना, बहुत मरीज है जिनका US में मिल जाता है मैचिंग, जर्मनी में मिल जाता है, बट उसको वहाँ से स्टेम सेल कलेक्ट करके मंगाने में ही 30-35 लाख रुपए खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पे ये छोटी छोटी प्रोसेस हमारे इंडिया जैसे सस्ता नहीं होता। वहाँ पे स्टेम सेल कलेक्ट करने में 20 से 30 लाख रुपए लगता है। बट इंडिया में अगर ऐसा हो पाएगा तो इंडिया में हम कम रेट पे चीज़ें हो सकती है, वो प्रोसेस बहुत सस्ता है, पेशेंट्स को बहुत बहुत सहूलियत होगा। बाहर से जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो एक ट्रांसप्लांट 50 लाख रुपए लगता है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है पेशेंट्स के लिए। बट अगर इंडिया के रजिस्ट्री में कुछ मिलेगा तो हम शायद उसको 10 से 12 लाख रुपए तक में वो हो पाएगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू 50 लाख रुपए। और जितना, और दूसरा जैसे आसिफ जी ने बताया कि एथनिक ग्रुप, इंडिया वाले, जैसे हमारे इंडिया के मरीज में स्टेम सेल मिलना US में, जर्मनी में मिलने का चांस कम है। अपने ही एथनिक ग्रुप, मतलब अपने ही आजू बाजू उसी एरिया में जो लोग रहते हैं उसमें मिलने का चांस ज़्यादा है। इसलिए ही हर एथनिक ग्रुप से, अगर जैसे 300 या 3000 एथनिक ग्रुप बताया, 3000 एथनिक ग्रुप, तो जितना कम्युनिटी हमारी ही स्टेम सेल डोनेशन के लिए अपना रजिस्ट्री कराएगा उतना ही मैच मिलने का चांस, जो HLA मैच हम बोल रहे हैं, मतलब फिट
ब्लड जो कि बिल्कुल फिट रहे, इक्वली मैच रहे डोनर पेशेंट को चढ़ाने के लिए, वो मिलने का चांस बढ़ेगा। इसलिए ये पूरा कैंपेन चल रहा है कि ये रजिस्ट्री कैसी बढ़ाई जाए, ओके, सो दैट जो भी पेशेंट है जिसको मैच सिबलिंग नहीं है, अगर 2 सिबलिंग है, फुल मैच नहीं मिल रहा है, हाफ मैच है लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है, वो नहीं हो पा रहा है, तो जो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन मैच अनरिलेटेड डोनर बचता है, उसमें सक्सेस ज़्यादा हो पाए। देखिए, ब्लड कैंसर बहुत ही आजकल काफ़ी कॉमनली डायग्नोज्ड है। आप बहुत लोगों को सुनते हैं कि पेशेंट को ब्लड कैंसर का पता चला है। इसके इलाज में कीमोथेरेपी दिया जाता है, अगर कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शंस में सबसे पहले आते हैं भाई बहन का स्टेम सेल कलेक्ट करना, जिसको मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बट उसका चांस है कि 4 में से 1 मरीज़ को ही मैच सिबलिंग डोनर मिलेगा। अगर वो नहीं होता तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं है या फिर वो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो तीसरा जो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है वो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर, मतलब रिश्तेदारों के बिना भी जो स्टेम सेल्स दुनिया में लोगों के मिल सकते हैं। अगर हम कुछ टेस्ट करते हैं, HLA टेस्ट नाम का, अगर वो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर कहीं मिल जाए तो उसका स्टेम सेल मतलब एक तरह से उनको इंजेक्शन देके बॉडी नस से ही खून लिया जाता है। वो खून कलेक्ट करके पेशेंट को कुछ कीमोथेरेपी देने के बाद वो स्टेम सेल चढ़ाया जाए। वो मिलने का चांस 1 in 1 लाख होता है। 1 लाख में एक पेशेंट को वो स्टेम सेल मिलता है। तो जितना ज़्यादा हम वॉलंटरी डोनर का रजिस्ट्री बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास HLA के लिए सपोर्ट होगा, उतना ज़्यादा ही चांस है कि पेशेंट को अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट करने का पॉसिबिलिटी हो। हमारे इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी सिर्फ 8 से 10 लाख ही HLA डोनर्स अवेलेबल है, स्टेम सेल डोनर अवेलेबल हैं, जो कि वॉलंटरी डोनर्स हैं, जो कि कुछ रजिस्ट्रीज़ में है। सो हम ये इसलिए कैंपेन इसलिए है कि HLA मैच डोनर्स मतलब ज़्यादातर लोग अपने आप को रजिस्टर करें, जिससे अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। रजिस्टर करते हैं। इंडिया में लोग रजिस्टर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप ब्लड के थ्रू ही किसी की जान बचा सकते हैं। आपके पास पावर है किसी की जान बचाने का, और ये मिलना इतना मुश्किल है कि मैं पिछले 15 साल से वेट कर रही हूँ एक डोनर का, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो अभी बिना डोनर के, बिना मेडिसिन के लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो मैं अपील करूँगी कि आप लोग प्लीज़ रजिस्टर करें। और ये दीदी, आपकी इस बीमारी से आपकी ज़िंदगी को कैसा असर पड़ रहा है? क्या कुछ आपको परेशानी झेलना पड़ता है 11 साल की उम्र से? जी, जब से मुझे पता चला है तो ओवरनाइट मेरी लाइफ तो ऐसी चेंज हो गई है। हॉस्पिटल विजिट, अनसर्टेनिटीज़, बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स, नॉर्मल लाइफ यही है मेरी। हॉस्पिटल, दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, आज ब्लड में प्रॉब्लम है, आज इन्फेक्शन है। तो लाइफ तो नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे आपकी या है किसी भी हेल्दी इंसान की होनी चाहिए। तो बहुत चेंजेस हैं। मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं, मैं वहाँ नहीं जा सकती जहाँ आप जा सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कितने साल में आपको ये डिटेक्ट हुआ है? मैं 11 साल की थी तब, 2010 या 11 में मुझे डिटेक्ट हुआ था, और तब मैं फर्स्ट स्टेज पे थी। अभी मैं सेकेंड स्टेज पे हूँ एंड अभी तो बहुत अग्रेसिव हो गया है। दीदी, ये डॉक्टर्स ने कितने % की श्योरिटी दी है कि स्टेम सेल्स अगर आपको मिल जाता है तो आप ठीक हो जाएंगे? अगर मुझे फुल 100% मैच डोनर मिलता है तो 90% चांसेस है, क्योंकि यही एक पोटेंशियल क्योर है इस बीमारी का। तो 90% चांसेस है कि मैं ठीक हो जाऊँ। क्या अपील करेंगे आप झारखंड की जनता से? मैं बस अपील करूँगी कि आप मेरे लिए रजिस्टर करें। मेरे जैसे बहुत सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स और सारे पेशेंट जिनको ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, आप उनके लिए सिर्फ एक रजिस्टर करें। अगर आप मैच बनते हैं तो यू हैव द सुपर पावर कि आप किसी इंसान की जान बचा सकते हैं बिना कुछ खोए, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं जा रहा। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही स्टेम सेल डोनेट करना होता है, और आपकी कोई अपनी पर्सनल एक्सपेंस नहीं होती है। वो DKMS
देखने को मिले। हम जगहों पे कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने चैनल के थ्रू, आपका जो मीडिया है उसके थ्रू अगर हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि रजिस्टर करें हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हमको पूरी उम्मीद है कि हमको बहुत जल्दी कोई एक पोटेंशियल डोनर मिल जाएगा, जिससे कीर्ति की लाइफ फिर पहले जैसे हो जाएगी। और रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोसेस क्या होगा? तो आज भी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक अपना हमारे पास फॉर्म वगैरह है और बहुत सिंपल प्रोसेस है। इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स इन रजिस्टरिंग। ठीक है, नामी है यहाँ पे, आपको बताएंगे कि कैसे जी। और अगर बाकी लोग जो देख रहे हैं वो रजिस्टर करना चाहते हैं तो DKMS के वेबसाइट से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप वेबसाइट से कर सकते हैं। आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप हमें एक कॉल करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। हम लोग आपको किट्स भेज देंगे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एक बड़ा ग्रुप है, कोई कॉलेज है या कुछ लोग हैं, तो हमारी टीम वहाँ पे खुद आएगी, वहाँ पे आके आपको पूरा करवा के जाएगी। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो उनको कोई नंबर अपना बता दीजिए। जी, मैं आपको अभी दोनों ऐसे आप बता दीजिए, वेबसाइट बता ऐसे आप बता दीजिए। राजेश्वरी इट्स तो आप मोबाइल नंबर देख लीजिए 733 788 7445। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, मेरा नंबर है। आपकी जो भी हेल्प होगी हम लोग इमीडिएटली करेंगे। प्लस आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं। डोनर क्या ब्लड देने जी।